जब अरमान और अभीरा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, तब भी दोनों के दिल में अधूरी भावनाएं जिंदा होती हैं। अभीरा हर रोज अपनी बेटी को याद करती है, जिसे वह अब तक नहीं खोज पाई है। उसे अब तक नहीं मालूम कि उसकी बेटी अरमान को मिल चुकी है और वह उसके साथ रह रही है। एक दिन अपनी बेटी के 6वें जन्मदिन पर जब यादें और भावनाएं और भी ज्यादा भारी हो जाती हैं, तो अभीरा अकेले समय बिताने के लिए माउंट आबू चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसी बेटी और अरमान से होने वाली है, जिसे वह अब तक ढूंढ रही थी। पर यह मुलाकात एकदम अनजाने में होती है। उधर अरमान की जिंदगी में भी बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। जब उसे उसकी बेटी पूकी मिलती है, तो वह बिना किसी को बताए घर छोड़ देता है और कहीं दूर जाकर बस जाता है। वह किसी को नहीं बताता कि उसकी बेटी उसे मिल गई है। पूकी की परवरिश में अरमान की स्कूल की क्रश उसका साथ देती है। वह अरमान से आज भी प्यार करती है, लेकिन अरमान के दिल में सिर्फ और सिर्फ अभीरा बसी हुई है। हालांकि हालातों ने उसका दिल कठोर बना दिया है और अब उसके मन में अभीरा के लिए सिर्फ नफरत है। इसी बीच अभीरा अनजाने में उसी जगह एक गेस्ट हाउस में रुक जाती है, जो अरमान के घर के पास ही होता है। एक दिन जब वह बाहर घूम रही होती है, तो उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है, जो अकेले खेल रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा दुख होता है। बच्ची धीरे धीरे चलकर अभीरा के पास आती है और मासूमियत से कहती है, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। आज मेरा 6वां जन्मदिन है और मैं हर साल यही विश करती हूँ कि मेरी मम्मा मेरे पास आ जाए। उस मासूम बच्ची की बात सुनकर अभीरा के दिल को जैसे कोई झटका लगता है। उसे उस बच्ची में अपना अक्स दिखने लगता है। न जाने क्यों उस बच्ची को देखकर उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। वह उसे गले से लगा लेती है, जैसे उसे कोई खोया हुआ हिस्सा वापस मिल गया हो। उसी पल पीछे से अरमान की एंट्री होती है। वह अभीरा को अपनी बेटी के साथ देखता है और गुस्से से तिलमिला उठता है। वो तेजी से उनकी ओर आता है। अभीरा चौंक कर पीछे देखती है। उसे यकीन नहीं होता कि सामने अरमान खड़ा है। असली अरमान, ना कोई सपना न कोई भ्रम। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान। और यहीं उसे सच्चाई का पता चलता है कि उसकी बेटी जिंदा है और अरमान के पास ही थी। एक पल में उसके सारे गम, सारी तकलीफ जैसे मिट जाते हैं। वह जान जाती है कि उसकी दुनिया अब भी अधूरी नहीं हुई है। उसकी बेटी आज भी है और अब वह किसी भी हालत में उसे वापस पाए बिना नहीं जाएगी। अब देखना यह है कि क्या अरमान अपनी नफरत को पीछे छोड़कर एक पिता की तरह सोच पाएगा? क्या वह अभीरा को माफ कर पाएगा? और क्या यह रिश्ता एक बार फिर पुराने प्यार की तरफ लौटेगा, या फिर कहानी लेगी एक और मोड़ा सा